हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। चाहे आप क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, सबके लिए आज का एक हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। आज का जो वीडियो है बच्चों, वो केवल और केवल एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, यानी जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं वो स्किप कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि प्री बोर्ड में पेपर कैसे बनेगा, सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न कैसे रहेगा, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए एमपी बोर्ड के लिए खास होने वाला है। आप लोग जो भी बच्चे एमपी बोर्ड से हैं, इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें, है ना। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एग्जाम डेट, यानी एग्जाम जो प्री बोर्ड एग्जाम है, वैसा कि आप लोगों के पास भाई है ना टाइम टेबल आ गया होगा कि कब कब है। तो आप सबको पता है बच्चों कि 5 जनवरी से एग्जाम शुरू होने वाला है और 5 जनवरी से आप लोगों का एक, मैं कहना चाहूं तो बच्चों आप लोगों का एक टेस्ट पेपर होने जा रहा है। टेस्ट पेपर, इसका मतलब कि पिछले 6 महीने में आप लोगों ने कितना पढ़ा था। ठीक है, पिछले 6 महीने में आप लोगों ने कितना पढ़ा था, और इस पेपर्स में गारंटेड कह सकता हूं कि आप लोग अपना परसेंटेज पता कर सकते हो कि हमारे कितने परसेंटेज आने वाले हैं। यह मैं गारंटेड कहता हूं कि आप अपना परसेंटेज पता कर सकते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर लाने वाले हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, आप लोगों को इससे अनुमान हो जाएगा कि हमारे कितने अंक आएंगे। वो कैसे, अंतिम में बताऊंगा बच्चों। सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि पहले जो हाफ ईयरली एग्जाम हुआ करता था तो 100% सिलेबस रहता था। अब हाफ ईयरली में कुछ सब्जेक्ट में ऐसे होते हैं कि सिलेबस को पूरा का पूरा ना देकर कुछ परसेंटेज कम कर दिया जाता है। अब जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है, प्री बोर्ड, देखो बोर्ड के पहले प्री बोर्ड, इसका मतलब बोर्ड का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम बच्चों आप लोगों के सिलेबस में। यदि मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर है तो पूरा 10 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और पूरे 10 चैप्टर के ही क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक आध चैप्टर स्कूल पे नहीं हुआ है तो हम एक चैप्टर वहां से क्वेश्चन ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपके विद्यालय में सिलेबस हुआ हो तो ठीक, और सिलेबस नहीं हुआ है तो भी जो पैटर्न आने वाला है, जो एग्जाम में पेपर आने वाला है, उसमें जो सिलेबस रहेगा वो 100% सिलेबस रहेगा। यानी जो सिलेबस रहेगा बच्चों आपके सब्जेक्ट का 100% रहेगा। ठीक है, यानी जो एनसीईआरटी में सिलेबस है ना, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जो एमपी बोर्ड ने सिलेबस जारी की थी, उसका 100% यहां पर आने वाला है। ब्लूप्रिंट की बात करें, अक्सर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे सीधा व्हाट्सएप नंबर पा जाते हैं, क्योंकि हमारा पर्सनल नंबर रहता है। व्हाट्सएप नंबर पाते हैं और बच्चे मैसेज करते हैं कि सर ब्लूप्रिंट मुझे भेज दो, ब्लूप्रिंट मुझे भेज दो। जबकि एमपी बोर्ड ने त्रैमासिक परीक्षा में बढ़िया ब्लूप्रिंट दिया था कि इस चैप्टर से इतने नंबर, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, ऐसे सारा चीज आपको कब दे दिया गया, त्रैमासिक परीक्षा में, और क्वेश्चन बैंक भी दे दिया। लेकिन एमपी बोर्ड ने ना तो अभी तक हाफ ईयरली का, ना तो प्री बोर्ड का क्वेश्चन बैंक दिया ही नहीं। तो अब आप लोगों को लगेगा कि सर क्वेश्चन बैंक हम कहां से पाएंगे, हम तैयारी कैसे करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो अंक योजना है, अंक योजना एमपी बोर्ड अब अच्छा काम सीख गया है, अंक योजना सीख गया है। अंक योजना का मतलब क्या हुआ, उन्होंने बता दिया कि यूनिट है, यूनिट 1 से, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का यूनिट 1 से हमें 9 अंक देना है, तो 9 अंक में आप लोग समझो आपको निर्धारित करना है कि भाई हम कैसे क्या पढ़ें। सिर्फ उन्होंने बता दिया यूनिट 1 में मान लीजिए कितने चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हैं। अब 2 चैप्टर में से 9 अंक आएगा, और 9 अंक आएगा, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 32 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, समझने की कोशिश करना। अब 32 में कितने इस यूनिट से आएंगे ये नहीं बताया गया, और ना एमपी बोर्ड जारी करेगा। ये पिछले साल भी यही रवैया थी एमपी बोर्ड की, इस साल भी यही होगी कि जैसे उन्होंने बता दिया कि यूनिट 1 से 9 अंक हम देंगे, 9 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन में 2 चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने बहुविकल्पी आएंगे, कितने रिक्त स्थान आएंगे, ये वो नहीं बताने वाला। या 2 अंक वाले कितने आएंगे, 3 अंक वाले कितने आएंगे, 4 अंक वाले कितने आएंगे, ये वो नहीं बताने वाला। यानी एमपी बोर्ड में ब्लूप्रिंट जो पहले सिस्टम आता था, हर यूनिट से बता देता था कि हर यूनिट से इतने ऑब्जेक्टिव देंगे, इतने 2 नंबर के देंगे, इतने 4 नंबर के। तो बच्चे पढ़ने में थोड़ा सा उनको सहूलियत मिलता था। सहूलियत कैसे मिलता था, जहां से 4 अंक क्वेश्चन नहीं आता था तो 4 अंक वाले प्रश्न को नहीं पढ़ते
पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बोलता है हम भैया सीबीएसई पैटर्न पर एग्जाम लेने वाले हैं, तो आप लोगों को तो ये भूल ही जाना है कि हम भैया अंक बता देंगे यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा, तो बच्चे उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। एमपी बोर्ड भी चाहता है कि आप लोग भैया अच्छे तरीके से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, बेसिक के साथ पढ़ो, ताकि आपके नंबर आए। ऐसा थोड़ी ना कि हम बता दें ब्लूप्रिंट और आप लोग भैया जो ना पढ़ने वाले हो 2 महीने में पढ़ के टॉप कर जाओ और पढ़ने वाला बंदा पीछे रह जाए। तो समझ लेना कि जो ब्लूप्रिंट है अब आने वाली नहीं है। हाँ, आप लोग मॉडल पेपर के आधार पर, जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है एमपी बोर्ड ने जो जारी करी है, उसके आधार पर अपना थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देख सकते हो। यदि आप लोग कहोगे तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए कि कौन से चैप्टर से कितना क्या आने की संभावना है, ठीक है, वो आप लोग हम पर छोड़ दीजिए, लेकिन इस वीडियो पर मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, तभी वो चीज कंटेंट मिल सकता है। पेपर का पैटर्न बच्चों सीधा बोर्ड लेवल का, जैसा बोर्ड में एग्जाम में आने वाला है बोर्ड लेवल रहेगा, ध्यान रखिएगा, बोर्ड लेवल जैसा बोर्ड में पेपर बनेगा वैसे ही सेम टू सेम आप लोगों को देखने को मिलेगा। कहां बच्चों, कहां, जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला, प्री बोर्ड में सेम जैसा बोर्ड में पेपर बनेगा वैसे ही सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। तैयारी कहां से करें बच्चों, जैसे यदि आप लोग 12th क्लास में इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो मेन चैनल है बच्चों, यदि 12th क्लास में, तो 12th क्लास की तैयारी तो हम कराते हैं। आपके पास जो भी मटेरियल हो, है ना, साल भर आपने पढ़ा है तो नोट्स तो बनाए ही होंगे या किसी कोचिंग संस्थान से नोट्स लिए होंगे, या तो हो सकता है आप यदि 12th क्लास में है तो शिव सर का भी नोट्स लिए होंगे, है ना, शिव सर का भी नोट्स जिन्होंने लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो कोई बात नहीं। तो ये आप अपने नोट्स से तैयारी के, सबसे बेस्ट जो होता है स्टडी मटेरियल वो खुद का नोट्स होता है। आप कहीं से भी नोट्स ले लो, किसी भी गाइड से पढ़ लो, वो काम नहीं करता। यदि आप लोग साल भर मेहनत किए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो साल भर मेहनत करते हैं, हमसे भी जो नोट्स लिए होंगे, शिव सर का पढ़े होंगे, दूसरे चैनल से पढ़े होंगे, लेकिन उन्होंने यदि कंबाइन करके बढ़िया जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमसे पढ़ा भैया हर टॉपिक हमने पढ़ लिया, कुछ ऐसा टॉपिक रह तो नहीं गया कि शिव सर का पढ़ाया वो कोई टॉपिक छूट गया, उसको हमने बुक से पढ़ लिया या किसी और संस्था से पढ़ लिया, हमने कोचिंग करी थी वो टॉपिक वहां से बताया गया तो उसको भी हमने मेंशन कर लिया। ऐसे जब मल्टीपल चीजों को एकत्रित करके खुद का नोट्स बनाया जाता है, वो नोट्स आपको अब प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। जो बच्चे लगातार साल भर से इधर उधर भटक रहे हैं और अब उनके पास वक्त नहीं है, यदि आप 12th क्लास में हैं, किस क्लास में है, 12th क्लास में है, तो 12th क्लास के लिए हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं 96 85 29 91 49, है ना भैया। इसके लिए चार्ज कितना रहता है सर, 100 रुपए हिंदी मीडियम के लिए पर सब्जेक्ट। यदि इसके पास कुछ भी नोट्स नहीं है तब, नहीं तो आप अपना खुद का सेल्फ का बनाए हुए नोट्स तैयार करो, ठीक है। क्या वार्षिक परीक्षा में नंबर जुड़ेंगे बच्चों, तो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे। ये मन में जो क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई सारे बच्चों ने हमें कॉल भी किया कि सर क्या प्री बोर्ड के नंबर जुड़ते हैं, क्या प्री बोर्ड हमें देना चाहिए, प्री बोर्ड नहीं देंगे तो क्या होगा, ये आपकी गलतफहमी है, प्री बोर्ड देना चाहिए। पेपर कहां से बनेगा, तो साफ तौर से नोटिफिकेशन में बताया गया है, नोटिफिकेशन बताया गया है कि प्राचार्य के जो प्राचार्य होंगे, संकुल के प्राचार्य जो होते हैं बच्चों, प्राचार्य के लॉगिन पर, है ना, लॉगिन पर आपको एक दिन पहले पेपर दिया जाएगा, उसको प्रिंट करा करके बच्चों में बांटा जाएगा। यानी जो आपको पेपर बनने वाला है वो कहां से आएगा, मंडल द्वारा आएगा। क्यों, क्योंकि जैसा पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा वैसे ही पेपर आप लोगों के लिए बनाया जाएगा। अब हमेशा बच्चों के मन में रहता है कि सर हमें पेपर देना चाहिए कि नहीं, पेपर हमें देना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पेपर देने से हमारा बहुत समय लॉस हो जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है, ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि एक्चुअल में भैया अब आप लोगों ने कितना पढ़ा है उसकी परीक्षा अब होने वाली है। और ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास एक एक दिन का गैप रहेगा। जैसे मान लीजिए 5 को है, फिर 6 को गैप रहेगा, फिर 7 को है, फिर 8 को गैप रहेगा, एक दिन गैप रहेगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि आज के दिन, जैसे आज गैप है तो आज के दिन अगले पेपर की तैयारी कराई जाएगी शिक्षकों के द्वारा। स्कूल में कि जो कठिन टॉपिक है आप पूछो और उसकी तैयारी कराई जाएगी, मतलब विद्यालय कंटिन्यू रहेगा। यदि आप कहोगे बीच में 9th 11th का क्लास, वो भी चलता रहेगा, पेपर होंगे, लेकिन बीच बीच में उनकी जो क्लास लगेगी, एक दिन पेपर एक दिन क्लास लगेगी, उसमें तैयारी करा जाएगा बच्चों की ऐसे ऐसे पढ़ो, ठीक है। अब आप लोग उस एक दिन में कितना पढ़कर कितना अंक लाते हो,
इससे निर्धारित होगा कि बोर्ड एग्जाम भी। अब आपके पास देखो समय कितना है, बहुत कम है, क्योंकि अब आपके पास है ना 5 से लगभग 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो 15 तक तो आपका यही सिलसिला चलता रहेगा और 20 तक में रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, 20-21 जनवरी तक में। तब तक क्या है, गवर्नमेंट ने मतलब एमपी बोर्ड ने क्या कह दिया है कि बच्चों का पेपर लो, उनको तैयारी कराओ, कॉपी चेक करो, कॉपी में क्या क्या कमियां हैं उन्हें बताओ, सुधार कराओ, फिर उसका फिर रूपरेखा बनाकर नए मॉडल सेट बनाओ, प्रैक्टिस सेट कराओ। जितना हो सके प्राचार्य के द्वारा, जितना भाई अपने स्कूल में प्रैक्टिस सेट बन सके, प्रैक्टिस सेट बना करके बच्चों को रिवीजन, मतलब पूरा जनवरी यही चलेगा। मतलब आपके पास समय है नहीं, और ऐसे में प्री बोर्ड के पहले आपने कितना पढ़ लिया, ये प्री बोर्ड के नंबर आपको बताएंगे। और मुश्किल से यदि आपके 80% बन रहे हैं बच्चों, तो मैं आपसे कहता हूं कि 85 से क्रॉस नहीं होगी। आप लोग ध्यान रखना, नकल वालों के लिए नहीं कि फर्जी पेपर। भाई अब पेपर के पहले जैसे वाली 1 दिन का गैप है, प्राचार्य के लॉगिन में आ गया, एमपी में इतने में कोई ना कोई एक प्राचार्य गड़बड़ी कर दिया, वो किसी अपने रिश्तेदार को पेपर दे दिया, क्योंकि वो यूट्यूबर है और उसने वीडियो डाली तो सारे लोग उसकी कॉपी करके वीडियो डाल दिए। अब हर बच्चों के तहत वो फर्जी आ गया और फर्जी बना करके बोले 90% हमने तैयार कर लिया। भाई 90, इनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो वास्तविक रूप से स्वयं से पढ़ करके बिना फर्जी पेपर पाए। फर्जी पेपर इसलिए बोल दूंगा भैया, कुछ लोग करना ही करना है। आज देखो कुछ लोग केवल फर्जी पेपर काम कर रहे हैं, फर्जी पेपर रियल भी डाल देंगे, कोई लोग रियल पा गए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो भाई साहब, यदि आप लोग मेहनत करके यदि 80% ला रहे हो प्री बोर्ड में, तो मैं कहता हूं मुश्किल से 85% ही आप पाओगे। ये मेरा लिख के आप लोग नोट डाउन कर लेना, इससे आप 1% आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि अभी जी जान नहीं लगाए ना, तो वो एक एक दिन आपके लिए समय बीतता जा रहा है, वो एक एक दिन आपके लिए समय बीतता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। अभी 1 महीने समय है, 20-25 दिन इसमें बचे का बोर्ड एग्जाम के लिए। 7 फरवरी से एमपी ने, भैया एमपी बोर्ड में भी इतना 7 फरवरी से एग्जाम, पहले तो भैया मार्च में होता था, हम लोगों के जमाने में मार्च में होता था। लेकिन एमपी बोर्ड में इतने धुरंधर बैठे हुए कि बोले नहीं अब फरवरी में हम ले लेंगे, कम से कम 20-25 फरवरी के बाद समय होना चाहिए ना। अब इसके बाद अप्रैल में बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, बोले 1 अप्रैल सत्र चालू है, नहीं आते बच्चे, लेकिन फिर भी ये सब सिस्टम ही गड़बड़ है। तो अब समय ही नहीं है आपके पास, तो इन समय में आप लोगों को बस अब कुछ भी नहीं करना है, जी जान लगा देना है, जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। देखो भाई, ये मत समझना कि ये प्री बोर्ड है चलो हल्के में ले लो, हल्के में जो लेगा वो बाद में पछताएगा। क्योंकि जब आप टारगेट बना लोगे कि प्री बोर्ड में मुझे 90 लाना है, प्री बोर्ड में मुझे 90 लाना है, तो आप लोग उतना मेहनत करोगे, और ये जो आपका 1 हफ्ते का समय है ना, एकदम उबाल भरा जोश भरा पढ़ाई होगा। और जब अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो एक बार सारा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस रिवीजन हो जाएगा। और इसके बाद प्री बोर्ड के बाद फिर से एक बार रिवीजन कर लोगे, और फिर भैया जो एग्जाम में 2-2-3 बचे हैं उसमें रिवीजन तो करते ही रहोगे। तो आप लोग बेहतर से बेहतर अंक लाने के लिए अभी जो बचे हुए समय है, अच्छे तरीके से तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल इधर उधर समय व्यतीत मत करिए। और यदि आप लोग 12th क्लास में है ना, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि इन सब की तैयारी करने के लिए हम लोग बेहतर नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं और बच्चों को बेहतर कंटेंट देने की प्रोवाइड करते हैं, लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो। तो चैनल में प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करें, पुराने वीडियोस देखें, नए वीडियोस देखें, जो हम कंटेंट दे रहे हैं उनको देखें। नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685293949। जो बच्चा पहली बार आया हो सकता है उसको पता ही नहीं है कि इस चैनल में एमपी बोर्ड का सबसे बेहतरीन क्लास 12 की तैयारी कराई जा रही है। कुछ लोगों को तो पेपर के 1 दिन पहले तक में पता चलता है कि यार इतना मटेरियल तो हमने कोर्स लिया था वहां भी नहीं मिला था। पिछले साल कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने 400 500 600 खर्च कर दिया, लेकिन जो आप 100 रुपए में नोट्स दे रहे हैं, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट यूट्यूब पे दे रहे हैं, वो कहीं भी पेड कोर्स में भी नहीं मिलता। तो कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं चल पाता। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, ताकि हर बच्चे को पता चले कि भाई यहां पर 12th क्लास की हिंदी मीडियम की प्रॉपर तैयारी कराई जाती है। हर सब्जेक्ट की बढ़िया तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जितना हो सकता है मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।